हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनील अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। पूजा की सुनील के साथ शादी को मात्र 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन ससुराल में पूजा का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने सोच के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफ स्टाइल पूजा को पसंद नहीं आता था। उसे लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहाकर ही रसोई बनाने पर जोर देती है, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाओ। हालांकि सुनील पूजा को बहुत प्यार करता था और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से पूजा को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह शादी कर दी। कितने सपने थे उसके शादी के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ले हो। इस बार तो पूजा ने मन ही मन तय कर लिया था, अब की बार जब भी वह मायके जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। जब सुनील अलग घर लेने को राजी हो जाएगा, सुनील से साफ साफ इनकार कर दूंगी इस घर में आने से। आज पूजा बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब पूजा को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। पूजा ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। परंतु ऊपरी दिखावे में पूजा ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ, तो महीने 2 महीने तो रहूंगी। यह जवाब सुनकर पूजा की सास चुप रह गई। आज पूजा मन ही मन में बहुत खुश थी। सोच रही थी कम से कम अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा तो मिलेगा। अब तो सुनील के अलग होने पर ही वापस लौटेगी। मायके में पहुंचकर पूजा ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में पूजा की पसंद की पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाए थे। पूजा ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए। भूल कैसे सकती हूँ। पूजा माँ के गले लग गई। माँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी सास मिली। यह सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। बोली, कुछ नहीं। अगले दिन पूजा ने भाभी को कहते हुए सुना कि उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बाजार जाऊंगी। बस भैया धीमी आवाज में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होगी ना। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज होते हुए बोली, वे आपकी माँ हैं, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। पूजा इससे ज्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ।
पूजा सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है। भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब पूजा के अंतर्मन ने कहा, हाँ, वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं। भाभी की सास है, सिर्फ सास। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो सुनील की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो ना। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। पूजा ने अपने अंतर्मन से बचाव किया। तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ और उसकी सास खड़ूस होगी? पूजा की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब पूजा को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फर्क है और दो परिवारों का फर्क है। जिस तरह दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पानी चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सुनील को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूंगी। पूजा कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सास ससुर के प्रति जो उसका नजरिया था वो अब पूरी तरह बदल चुका था। आज जब पूजा ससुराल पहुंची तो ममता भरी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने पूजा को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। पूजा का वैवाहिक जीवन खुशियों के रंग में सराबोर हो उठा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते नजरिए के मोहताज होते हैं। अगर हम समझें तो कोई भी रिश्ता बोझ नहीं बल्कि प्यार और अपनापन बन सकता है। दोस्तों, आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।